ये 10th क्लास के लिए दूसरी वीडियो है जिसमें हम चैप्टर सेकंड बहुपद कर रहे हैं। ये आपके वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्ट टाइप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद हम इसका टेस्ट लगाएंगे। तो बहुपद को समझने से पहले कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसे समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। चर बहमान होता है जो बदलता रहता है, अचर बहमान होता है जो फिक्स रहता है। जो चर होता है उसे हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी से डिनोट करते हैं। अचर वह होंगे जिनका मान फिक्स होगा, जैसे आपकी गिनती हुई, रूट वाली वैल्यू हुई, या फिर आपके 0.5, 1.2, 1/2, 3/4 इत्यादि आपके क्या रहेंगे, अचर रहेंगे जिनका मान फिक्स रहता है, उसे हम अचर कहते हैं। जब हम बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद की डेफिनेशन समझ लेंगे। तो देखिए बहुपद किसे कहते हैं। वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी तो ही वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ये बात याद रखना कि इसकी जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होगी। इसमें हमारे नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, अपॉन वाली वैल्यू नहीं आती। तो जो भी आपकी पूर्ण संख्या में होगा, उसके अलावा बहुपद की घात में चर की जो भी घात होगी वो आपकी पूर्ण संख्या होगी तो ही बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो वो समझ लेते हैं। जैसे 3x² प्लस के 5x प्लस के 2, ये आपका द्विघात बहुपद है। अभी हम बहुपद का विभाजन देखेंगे, उससे पहले देखिए यहाँ पे चर है आपका x की पावर है इसमें 2 और यहाँ पे x है, इसकी पावर है 1। तो दोनों में देखिए इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं ये आपका बहुपद है। अच्छा, बहुपद कौन सा नहीं होगा? जिसमें चर की घात 1/2, 1/3 या फिर XYZ जो भी आ जाए पूर्ण संख्या के अलावा, जैसे -1, -2, -3। तो ये चर में जो भी घातें आएंगी वो आपका बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए कौन सा बहुपद नहीं होगा। जैसे 5x² प्लस के √3 √x प्लस के 3। तो यहाँ पे देखिए जो चर की घात है यहाँ पे 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे चर की घात आपकी 1/2 है। जो अंडर रूट होती है उसकी घात 1/2 होती है, तो 1/2 आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, तो आपका ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल x² प्लस के 1/x। यहाँ पे देखिए चर की घात तो 2 है, परंतु यहाँ पे क्या है, चर की घात 1, जिसे हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो x की घात हो जाएगी -1। तो ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। इस तरीके से कोई भी अगर आता है आपको पद पहचानने के लिए कि निम्नलिखित में से बहुपद है कि नहीं है, तो चर की घात अगर उसमें 1/2, -1, -2 आता है तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ देखिए, अब बात करते हैं हम बहुपद का विभाजन। जो हम विभाजन कर रहे हैं वो घात के अनुसार कर रहे हैं। अगर चर की घात यहाँ पे 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, तो उसको हम क्या क्या कहेंगे? वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। वह बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और वह बहुपद जिसकी घात 3 हो तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। और जिसकी घात 4 हो उसे हम चतुष्घात बहुपद कहेंगे। ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक और एक बाइक्वाड्रेटिक। तो ये आपकी बहुपद की घात के अनुसार बहुपद का विभाजन है। इसमें क्वेश्चन पूछता है इसकी अधिकतम घात कितनी होगी। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 3 और त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 3 और चतुष्घात की अधिकतम घात 4 होती है। जब इसकी जो घात होती है उसी के अनुसार इसके शून्यक निकलते हैं।
शून्यक का अर्थ होता है यहाँ पे हल। आपसे पूछ लेगा रैखिक बहुपद में इसका शून्यक बताइए, तो एक ही होगा। द्विघात बहुपद में शून्यक क्या होगा? 2। त्रिघात में शून्यक क्या होगा? 3। और चतुष्घात में कितने होंगे? 4। मतलब जो भी आपका चर है, मान लीजिए यहाँ पे चर लिखा हो x और x की घात 1 है, तो x का एक मान संभव है। यहाँ पे x की घात 2 है तो x के 2 मान संभव हैं। x की घात 3 है तो x के 3 मान संभव है। और x की घात 4 है तो इसके 4 मान संभव होते हैं। तो ये आपका पूछ लेता है कि इसके शून्यक कितने होंगे और अधिकतम घात कितनी होगी, और इनके आपको नाम याद रखने हैं। वही चीज़ आपकी बुक में लिखी है जो हमने समझा है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब हम क्या कर रहे हैं, जो आपका द्विघात बहुपद है उसका एक समीकरण लिखकर उसमें हम 2 रूट्स मानते हैं। हम यहाँ पे हम द्विघात बहुपद लिखते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे हम समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस के bx प्लस के c। यहाँ पे देखिए जो आपका चर है यहाँ पे x है और x की अधिकतम घात 2 है, तो आपकी इसमें घात कितनी है? 2। तो इसके शून्यक जो हल निकलेंगे वो भी होंगे 2। तो हम एक को मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। यहाँ पे x के 2 हल हैं जो शून्यक हैं, एक को अल्फ़ा मान लिया, दूसरे को हमने बीटा मान लिया। तो इससे जो प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं? आपसे पूछेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो जो शून्यक होते हैं उनका योग क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। और इनका शून्यकों का आपसे गुणनखंड भी पूछता है, शून्यकों का गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसका एक जो फॉर्म होता है वो आपसे पूछ लेता है। यहाँ पे देखिए ax² प्लस के bx प्लस के c आपका यहाँ पे बहुपद है। जो मैंने आपको लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग, तो लिखा है माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के बी, माइनस का चिन्ह तो लगा देंगे। बी किसका गुणांक है? यहाँ पे x का गुणांक है, तो मैं इसे x का गुणांक लिख दूंगा। और ये यहाँ पे क्या है? x² का गुणांक है, तो मैंने इसे लिख दिया। अगर आपको इस तरीके से प्रश्न आता है तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस के x का गुणांक और x² का गुणांक होता है। और ऐसे पूछ ले अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस के बी अपॉन ए होता है, यदि उसका फॉर्म इस तरीके से लिखा हो। और दूसरा है यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो जो सी है वो आपका अचर पद है बटे x² का गुणांक। इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। x² प्लस 7x प्लस के 10, इसमें आपको शून्यकों का योग और आपका गुणनफल पूछ लेता है ऑब्जेक्ट टाइप में। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरीके से डील करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको कंपैरिजन कर लेना है इसके द्विघात बहुपद से। तो ax² प्लस के bx प्लस c से हम कंपैरिजन करेंगे, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। और यहाँ पे x² का गुणांक a है। और यहाँ पे देखें तो x का गुणांक b है और x का गुणांक यहाँ पे 7 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 7 और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। तो हमने सीखा है अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 2 शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 1, तो माइनस के 7 आपका क्या आ जाएगा आंसर? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, शून्यकों का योग। तो देखिए यही है आपका आंसर। और आपसे पूछ लेगा अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू यहाँ पे 10 लिखी हुई है, ए की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को डील करना है, इसमें हमें गुणनखंड नहीं करना, डायरेक्ट आंसर हमें टिक करना है। आगे देखते हैं। इसी तरीके से आपका ये त्रिघात बहुपद आ सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो इसके हम 3 शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा मान लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का अर्थ होता है माइनस के बी अपॉन ए। जो माइनस के बी अपॉन ए है वो आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, ये सी अपॉन ए होता है। और अल्फ़ा बीटा गामा का गुणनफल माइनस के डी अपॉन ए होता है। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप में अगर आपसे पूछता है तो याद रखना है आपको ये चीज़।
देखिए यहाँ पे आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये अगर ए की वैल्यू बड़ी है जीरो से, ए की वैल्यू अगर बड़ी है जीरो से तो आपके धनात्मक वैल्यू है, मतलब आपकी वैल्यू जो रहेगी वो 1 2 3 4 आगे की तरफ बढ़ेगी। अगर ए की वैल्यू छोटी है जीरो से, मतलब जीरो की वैल्यू बड़ी है, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी आपकी ऋणात्मक। जब ऋणात्मक रहेगी तो ए का मान आपका -1 -2 -3, मतलब माइनस में कुछ भी होगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये इसका जो ग्राफ बनता है वो दो तरीके से बनता है, एक तो ऊपर की तरफ बनता है और एक नीचे की तरफ बनता है। तो आप कैसे याद रखेंगे, ए का मान अगर धनात्मक रहेगा तो वो हमेशा ऊपर बढ़ेगा, जो वैल्यू होती है वो ऊपर की तरफ खुलेगी, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो ये आपका ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। माइनस वाले लोग हमेशा नीचे रहते हैं, प्लस वाले लोग हमेशा ऊपर रहते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर ए की वैल्यू, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ लीजिए, -2x² प्लस के 7x प्लस के 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो द्विघात बहुपद है, यहाँ पे ए की वैल्यू -2 है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये नीचे की तरफ बनेगा, और अगर यहाँ पे प्लस का 2 होता तो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ बनता। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। ए की वैल्यू अगर बड़ी है, ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ तब होगा जब ए की वैल्यू पॉजिटिव हो, और नीचे की तरफ तब बनेगा जब ए की वैल्यू नेगेटिव में हो। आपके बुक में इस तरीके के 6 ग्राफ दिए हुए हैं, तो हम समझते हैं क्या कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस की सी, ये आपका द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार कट करता है, यहाँ पे किया हुआ है, और सेकंड वाले ग्राफ में भी दो बार कट किया हुआ है। अगर दो बार कट करता है तो एक्स के दो मान निकलेंगे, दो शून्यक होंगे। और दूसरे वाले में देखिए एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, और यहाँ पे भी एक बार टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स का एक मान संभव है, शून्यक एक होगा। इसी तरीके से नीचे साइड देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, तो दो ग्राफ बने हुए हैं, एक और दो। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहीं भी टच नहीं कर रहा, कहीं भी टच नहीं कर रहा, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, एक्स के कोई भी मान संभव नहीं है। तो नीचे लिखा हुआ है कि बहुपद के कोई भी शून्यक नहीं होंगे, बहुपद के नीचे लिखा हुआ है इस स्थिति में बहुपद के कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा। और इसमें देखेंगे तो केवल एक शून्यक होगा, और इसमें देखेंगे तो इसमें शून्यक कितने होंगे, दो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको तो आपको वो आंसर सही करना है, गलत नहीं करना। चुके हैं और आपको बताना है कौन से आंसर सही हैं कौन से गलत हैं। पहला क्वेश्चन है ए एक्स प्लस के बी। सबसे पहले ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की घात एक है और एक घात होती है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका आपसे शून्यक पूछा है, तो शून्यक पूछेगा तो इसके बराबर हम जीरो रख देंगे। ए एक्स बराबर, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो -b/a। तो -b/a एक रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। -b/a कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे आपका त्रिघात समीकरण लिखा हुआ है, ax³ प्लस bx² प्लस के cx प्लस के d। सबसे पहले इसकी अधिकतम घात देखें तो यहाँ पे x की घात है 3, इसलिए त्रिघात समीकरण है। और त्रिघात समीकरण है तो इसके तीन शून्यक होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा हमने मान लिए हैं। तो ये तीनों अल्फ़ा बीटा गामा का आपसे सम पूछ रहा है, उसके बाद इनका इंटू पूछ रहा है, और इसमें एक बीच में और लिखा है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो इनकी वैल्यू पूछ रहा है कि शून्यकों में किस तरीके का रिलेशन होता है। तो हमने देखा है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का आंसर होता है -d/a। तो -d/a अगर पीछे होगा तो वो आंसर सही होगा। यहाँ पे देखिए d/a है, यहाँ पे भी d/a है, लेकिन माइनस का नहीं है, तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। -d/a इसमें भी है, -d/a इसमें भी है। और हमने ये भी सीखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का आंसर होता है -b/a। -b/a इसमें भी है, इसमें भी है। और जो तीनों का इंटू देखते हैं, इंटू करके सम करेंगे तो ये होता है आपका c/a। तो ये नेगेटिव नहीं होता,
तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगर आपको याद होता तो ये डायरेक्ट हो जाता, इतना समय नहीं लगता। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, आपको वहाँ पे इतना समय नहीं लेना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात कितनी होगी? यहाँ पे शून्य बहुपद की घात पूछी है। तो एक आपको रैखिक, द्विघात, त्रिघात मैंने बता दिए हैं। एक अचर बहुपद भी होता है। अचर बहुपद में आपके कौन से न आएंगे? 1 2 3 4 5 जो नंबर होंगे ये सारे के सारे आपके अचर बहुपद होंगे। और अचर बहुपद की घात होती है 0। अचर बहुपद की घात होती है 0। लेकिन इसमें पूछा है शून्य बहुपद। तो ये वाले अचर को छोड़कर जो शून्य है, सिर्फ शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। जो शून्य बहुपद की घात आपको अपरिभाषित है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है गणित में। तो शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, लेकिन अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लिखा है x² + 7x+10 में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने क्वेश्चन भी किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो यहाँ पे देखना ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू आपकी 10 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस के साथ आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। है बहुपद की घात होनी चाहिए। तो हमने डेफिनेशन में देखा था बहुपद की घात आपकी हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। तो ये तो आपकी पूर्ण संख्या होगी तो आपका बहुपद होगा। अगर बहुपद की घात नेगेटिव होती है, अपॉन में होती है, तो ये आपकी गलत मानी जाएंगी, ये बहुपद नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर सी। त्रिघात बहुपद में शून्यक होती हैं। त्रिघात बहुपद में जिसकी अचर की घात 3 है तो शून्यक भी कितने होंगे? 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। यहाँ पे पूछा है x² + bx + c आपका द्विघात बहुपद है। अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक मान लेंगे हम। तो इसमें पूछा है गुणनफल, पूछा है शून्यकों का गुणनफल क्या कहलाता है? तो अल्फा प्लस बीटा आपका -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा आपका c/a होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। भाई बहुपद जिसकी घात 1 होती है कहते हैं रैखिक बहुपद। जिसकी 2 होगी द्विघात और जिसकी 3 होगी उसे हम त्रिघात कहेंगे। और जिसकी घात अपरिभाषित होगी उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका रैखिक बहुपद। किस बहुपद की घात 3 होती है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिघात समीकरण। अचर बहुपद की घात होती है। मैंने आपसे बोला था शून्य बहुपद जिसमें सिर्फ 0 आता है उसकी घात होती है अपरिभाषित और अचर की होती है यहाँ पे शून्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आपके कितने में से कितने नंबर आए आप बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लें। और इसी तरीके से अगर आपको वीडियो और प्राप्त करनी है मैथ्स से रिलेटेड तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर।